सुल्तान में मैं 10 मिनट के लिए था और बहुत एक इंडिविजुअल सा कैरेक्टर था टीटू। बेबी को बेस पसंद है, मेरी शादी का गाना है कह दो ना यू आर माय सोनिया। तो जब तक उसके सारे स्टेप मैंने कर नहीं लिए थे, मैंने चैन की सांस नहीं ली थी। दहनम एक रिवेंज स्टोरी है। मेरा किरदार का जो नाम है वो हरी है और मैं ही वो बेटा हूँ जो रिवेंज लेता है। तो उन्होंने सबको तैयार किया और एक्शन बोल के खुद पानी में कूद गए। इट वाज वेरी हॉट। हमने सोचा क्या करें, तो हमने बोला यार पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं, शॉट लेते जाते हैं, इधर एक शॉट लेते हैं फिर एक शॉट लेते हैं। तो हम सूरज के साथ साथ ऊपर चढ़ते गए और लास्ट शॉट हमने टॉप पे लिया। मैं जब बंबई पहली बार आया था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था बिल्कुल एक शब्द भी, मुझे कपड़े पहनना नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं गाँव से हूँ। तो जिसको भी एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, सब चीजों का एक प्रोसेस है। मुझे नहीं याद कि 8th क्लास के बाद मैंने किताबों में 1% भी ध्यान दिया। आज ये इंटरव्यू थे, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं वर्कआउट करने आया, मैंने कहा जिसको इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मैं जिम में कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, बट आई विल ट्रेन। तो मुझे मिट्टी से लेके जमीन से लेके आसमान तक का सब चीजों का तजुर्बा चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब मैं खुले मन से, सच्चे मन से अपने खुद के जीवन को जीऊं। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत भोले, मासूम और बहुत प्यारे हैं, ठीक है ना? हमेशा ऐसे ही रहिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और बॉलीवुड के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनेता अभिषेक दुहान जी। अभिषेक जी काफी सारी बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि सलमान खान जी की सुल्तान, रोहित शेट्टी जी की गोलमाल अगेन, पटाखा, वीरे दी वेडिंग वगैरह। अभिषेक जी की नई वेब सीरीज दहनम 14 अप्रैल से एमएक्स प्लेयर के ऊपर रिलीज होने वाली है और इस वेब सीरीज में अभिषेक जी लीड रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के द्वारा प्रोड्यूस की गई इस वेब सीरीज में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर जी भी नजर आने वाली है। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड के आज के इस लाइव चैट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस वीडियो को कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। सो आई एम ऑल योर्स। आपके पास जो भी सवाल हैं बताइए, मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी जो वेब सीरीज है दहनम, वो 14 अप्रैल से एमएक्स प्लेयर के ऊपर रिलीज होने वाली है। जी बिल्कुल, 14 अप्रैल को आएगी, प्लीज देखिएगा। और बहुत खूबसूरत वेब सीरीज है, बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। तो अभिषेक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी ये जो वेब सीरीज है दहनम, उसके बारे में और इसमें आपका जो किरदार है इसके बारे में लोगों को बताएं। दहनम एक रिवेंज स्टोरी है। एक एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेता है और उससे ज्यादा आई थिंक ये बहुत सारी चीजों के बारे में भी है कि किस तरीके से जो ताकतवर हैं वो कमजोर का फायदा उठाते हैं या उनको दबाते हैं। तो ये एक उस बैकग्राउंड, उस सेटअप की कहानी है और कैसे ये लड़का स्टैंड लेता है, ये लड़का खड़ा होता है, निर्धारित करता है कि मैं गलत के खिलाफ खड़ा हूँ। एक 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 नरम दल होता है, एक गरम दल होता है, तो ये गरम दल वाला होता है। ये कहता है खून का बदला खून, किसी को तो बंदूक उठानी है। तो दहनम उस बदले की कहानी है। दहनम बुराई के खिलाफ लड़ने की कहानी है। सो ये बहुत खूबसूरत है। और मेरा किरदार, आपने क्या बोला, एक कहानी के विषय में और मेरे बारे में बता। और आपके किरदार के बारे में कि मेरे इस वेब किरदार के सीरीज में आपका रोल कैसा रहेगा। हाँ, मेरा किरदार का जो नाम है वो हरी है और मैं ही वो बेटा हूँ जो रिवेंज लेता है। मेरे पिता का बहुत बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया जाता है और मैं बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने अपने गांव में जो अत्याचार हो रहे हैं और मैं ऑलरेडी उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। और मेरे पिताजी और मेरी सोच में भी कुछ फर्क होता है। बट जब उनकी मौत हो जाती है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि दैट अब तो चाहे कुछ हो जाए, मतलब वो एक मेरा डायलॉग भी है, आई थिंक ट्रेलर में ही है कि अब जिसने मेरे पिता को मारा है उसका खून बहे। सो आई थिंक इट्स अबाउट दैट। सो मजा आएगा आप लोगों को। तो अभिषेक जी, आप इस वेब सीरीज के साथ कैसे जुड़े, कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? मैं अपनी फिल्म का शूट खत्म करके बॉम्बे आया था और एक कास्टिंग डायरेक्टर है गौरव डागर, जिनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे राम गोपाल वर्मा जी की एक वेब सीरीज है और नेक्स्ट प्लेयर के लिए दहनम, और वो मेन लीड लड़का ढूंढ रहे हैं।
तो तुम मुझे यार अपना वीडियो और पिक्चर्स और वो सब चीजें भेज दो। सो मैंने उसको भेजा एंड उसने आगे फॉरवर्ड किया। जो मुझे अभी रामू जी ने बताया, अभी मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, कि उन्होंने उन्होंने कोई ऑडिशन या कुछ ऐसा टेस्ट नहीं लिया। उन्होंने पिक्चर्स देखी, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्हें, आई थिंक उनको भरोसा था कि ये लड़का करेगा। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बुलाया और मैं डायरेक्ट सेट पे पहुंचा और बहुत बहुत आसानी से और बहुत प्यार से ये काम हुआ और बहुत मजा आया और बहुत अच्छा निकल के आया है। सो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो ये हो गया। कभी कभी कुछ चीजें आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिखी होती है, आपको वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। सो एक कलाकार होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में जिंदा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने अपना बेस्ट दिया उसके अंदर। बाकी आप लोग निर्धारित कीजिए, आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या है। तो अभिषेक जी, ये जो वेब सीरीज है दहनम, इसका शूटिंग कहाँ पे हुआ था? इसका शूटिंग हुआ उर्वा कोंडा। और उर्वा कोंडा के पास में, आई डोंट, मुझे पूरे नाम याद नहीं है, बट उर्वा कोंडा के आसपास का जितना एरिया है, हम लोग वहां से 1 घंटा ट्रेवल करके अंदर जाया करते थे पहाड़ों पे, ड्राई लैंड, और बहुत गर्म मौसम था वहां पे। सो लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है जब एक बार सूरज ढल जाता है। सो ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का, और शाम को बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आंध्रा में उरावा कोंडा के आसपास के पूरे एरिया में हमने शूट किया है। आई थिंक यही एक लोकेशन थी। तो इस वेब सीरीज के शूटिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छे लोग थे, मंजू सर बहुत अच्छे थे, और हमारे डीओपी, हमारी बाकी की टीम बहुत अच्छी थी। सब लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत दिल से काम किया, और हम लोग आपस में बहुत जेल हो गए थे, क्योंकि सभी लोग अपने काम पे ध्यान देते थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे पास ये सुविधा है, वो सुविधा है या नहीं है। हमारे लिए ये फर्क पड़ता था कि यार लाइट जा रही है, शॉट हमें चाहिए। मुझे याद है मंजू सर, लाइक एक बार हमारे पास टाइम कम था, शॉट लेने थे और सूरज जा रहा था, हम पहाड़ के पीछे थे। तो हमने सोचा क्या करें क्या करें, तो हमने बोला यार पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं, शॉट लेते जाते हैं, इधर एक शॉट लेते हैं, फिर एक शॉट लेते हैं। तो हम सूरज के साथ साथ ऊपर चढ़ते गए और लास्ट शॉट हमने टॉप पे लिया, क्योंकि फिर हमें ज्यादा लाइट मिलती है, ज्यादा टाइम मिलता है। बिकॉज इट वाज एन ओपन लैंड, तो अगर पहाड़ के पीछे होते हो तो आपके लिए जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा जज्बा था हमारा, बहुत मजेदार था। मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम। तो इस वेब सीरीज के शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो आपको याद है, जो आप शेयर करना चाहते अब बहुत सारी चीजें याद है मुझे। मुझे याद है हम लोग शूट कर रहे थे एक शॉट, मेरे डायरेक्टर ने सबको तैयार किया शॉट के लिए, और वो फाइनली हम लोग ऐसी जगह शूट कर रहे थे जहाँ एक पानी का तालाब था। सो उन्होंने सबको तैयार किया और एक्शन बोल के खुद पानी में कूद गए। इट वाज वेरी हॉट। वहां पे मछलियां थी बहुत सारी, तो हम लोगों ने स्पा लिया। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, हम लोग कहीं भी खाना बना लेते थे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमें ज्यादा मजा आता 4-5 पत्थर रख के, तो हमने वो जो एक ऑर्गेनिक जीवन का जो मजा होता है, हमने वो मजा लिया है। तो बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से, एंजॉय। तो इसमें अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर जी भी है, तो उनके हाँ, साथ भी आपके कुछ सीन्स रहे हैं? और ईशा जी के साथ मेरे सीन नहीं है, बट वो डायलॉग के इंटरेक्शंस जो मेंशन है वो डेफिनेटली है, क्योंकि मेरा किरदार मेन लीड है, और उसके लिए बहुत जितनी भी जद्दोजहद इसमें चल रही है, ज्यादातर वो मेरे लिए चल रही है कि कैसे इस पे काबू पाए। तो मेरा डायरेक्ट सीन नहीं है। आई थिंक किसी अगले किसी प्रोजेक्ट में करेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज अ पार्ट ऑफ इट। तो राम गोपाल वर्मा जी इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर है, तो कभी हाँ, आपकी उनसे मुलाकात होती थी? वो सेट पे आते रहते नहीं, थे? वो सेट पे बहुत कम आए हैं, और उसका रीजन ये है कि अभी मैं कल ही उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने बताया लाइक कैसे, सी, जब आपको भरोसा होता है अपने डायरेक्टर पे और अपनी टीम पे, तब आपको जरूरत नहीं होती है किसी चीज की। तो आई थिंक उन्हें मंजू सर के ऊपर बहुत भरोसा था, अपनी टीम पे बहुत भरोसा था, वो कभी नहीं आए। और कल वो बता रहे थे कि मुझे, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे उससे 10 टाइम बेटर मिलता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। तो उनसे मेरी सेट पे कभी मुलाकात नहीं हुई, बट उसके बाद अभी मेरी रिसेंटली पहली बार मेरी उनसे फेस टू फेस मुलाकात कल हुई है। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, एक फोन पे बात हुई थी बस, बट अदरवाइज। तो जो आपकी अब कल पहली मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने आपके बारे में क्या कहा? आपको क्या टिप्स दी, क्या एडवाइस दी? उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत मस्त हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, लगे रहो, बहुत मेहनत करो, बी रियल, बी ऑनेस्ट,
मैंने बोला बिल्कुल सर, आप आशीर्वाद दो मुझे और मैं मेहनत करता रहूंगा। तो आई एम हैप्पी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मतलब उन्होंने मेरे लिए ये चीजें बोली, मीन्स अ लॉट। तो इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर है अगस्त्य जी, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगस्तिया के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आई ऑलवेज टेल हिम दैट यू आर माय फेवरेट डायरेक्टर एंड सो मस्त। मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। वो अपनी धुन में रहते हैं, उनको काम के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। फिर हम खड़े होके बहुत इंटरेस्टिंग, जब भी हम मिलते भी हैं तो हम काम से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड बहुत बातें करते हैं। इज एन वेरी इंटरेस्टिंग मैन। बहुत फोकस्ड है, बहुत साधारण है। उनको भी जिंदगी से ज्यादा कुछ ऐसी टेंशन नहीं है। उनको मजा आता है काम करने। सूफी आदमी है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। राइट। तो अभिषेक जी, आपने फिल्मों से काम किया और वहां से निकलकर अभी इस वेब सीरीज में लीड रोल तक पहुंच गए हो। तो हाँ। आपने एक्टिंग की शुरुआत कब और कैसे की थी, और आपकी अब तक की जो जर्नी है वो कैसी रही? मेरी एक्टिंग की शुरुआत तो मेरे बचपन से ही हो गई थी। जब मैं स्कूल में था, 6 7 क्लास में, छोटा सा बच्चा था, तभी से मुझे पता था कि मुझे फिल्मों में हीरो बनना है। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में मैं करता रहता था। मेरे आज भी यार वो गाना आया था, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। तो जब तक उसके सारे स्टेप मैंने कर नहीं लिए थे, मैंने चैन की सांस नहीं ली थी। जब सीन्स आते थे, मैं बहुत सारे एक्टर्स का बहुत फैन रहा हूँ। तो मैं अपने दिमाग में हमेशा एक्टिंग करता रहता था। लेकिन दिमाग में करना और रियल में करना फर्क होता है। तो जब मैं बॉम्बे आया, तो मुझे नादिरा बब्बर जी के साथ मैंने एकजुट में काम किया 1.5 2 साल। तो वो मेरी एक अच्छी कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको आप तराशने का मौका मिल जाता है। तो वो मुझे मिला। फिर एक लंबा अरसा मुझे इंतजार करना पड़ा। फिर मुझे बट लेकिन मुझे बनना हीरो था। मुझे लाइफ में एकदम साफ है जीवन में क्या चाहिए। मुझे हीरो बनना है, मुझे स्टार बनना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है हर रोज, मुझे और सीखना है, मुझे देखना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। मैं वो करता रहता हूँ। तो मुझे 13 सुरूर 2016 में मिली एज मेन विलन, और साथ ही साथ मुझे सुल्तान मिल गई। सुल्तान में मैं 10 मिनट के लिए था, और बहुत एक इंडिविजुअल सा कैरेक्टर था। टीटू बेबी को बेस पसंद है, मेरी शादी का गाना है। उसके बाद फिर मैंने एक ऑडिशन दिया और मुझे लीड में फिल्म मिल गई पटाखा, विशाल भारद्वाज जी के साथ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ओमकारा देखी, जब मैंने हैदर देखी, तो मैं घर जाके सोता था और मैं सोचता था, भगवान प्लीज मुझे मेरे विशाल जी के साथ फिल्म करा दो। मैं ऐसे सपने लेता था मैं उनका हीरो हूँ। फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, ऐसा काम। आप बहुत सपने देखते हो, आप जब आप उसके लिए जीते हो, आप उसके लिए मरते हो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उनकी सिस्टर शैलीधर चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी। राजकुमार राव था, मैं था, अनिल कपूर जी थे। तो कमाल का तजुर्बा रहा है मेरा। सफर यहाँ तक का बहुत मजेदार रहा है भाई साहब, मतलब मजा आ गया। छोटा सा बच्चा था हरियाणा से, हीरो बनना था, हीरो बन रहा हूँ। 5 फिल्में तैयार हैं अभी एज ए सोलो हीरो। भगवान जाने उनके साथ क्या होगा। मुझे बहुत मजा आया शूट करके। और ये वेब सीरीज एज ए मेन लीड, मेरे को वेब शोज के लिए बहुत बीच में ऑफर्स आ रहे थे, बट मेन लीड में नहीं आ रहा था। तो मैं नहीं किया मैंने। मुझे लोग कहते थे कि तुझे काम नहीं करना। मैं ये करना है भाई साहब, जब मुझे करना है आप मुझे वो दो। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप दिल से मांगते हो ना, जिद्दी बच्चे हो जाते हो, तो मिल जाता है आपको। राइट। तो मैं जिद्दी तो बच्चा हूँ। तो अभिषेक जी, काफी सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपकी तरह बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो उनको आप क्या टिप्स या क्या मैसेज देना चाहोगे? सच्चे रहो यार अपनी लाइफ में ना, हर चीज में। आप समझ रहे हो, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ करते हैं, हम जो है वो बताते ही नहीं, या वो बता नहीं पाते, या वो कर नहीं पाते। अब मुझे हीरो बनना है, मेरे को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने साथ। मैं नहीं पी सकता रात को शराब, मेरी शक्ल खराब हो जाएगी। मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को फिट रहना है। और बॉडी मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं बनानी। मुझे 12 12 24 24 घंटे काम करना, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को रहना है। और मुझे ये अपने लिए रहना है। मेरे दिमाग में मेरा खुद का एक चित्र है जो मैं देख पाता हूँ।
तो मैं अपने आप को उसके प्रति सच्चा रखता हूँ। मैं उस चित्र में ऐसा देखता हूँ खुद को। उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी, चीजों को सीखना होगा। मैं नहीं कह सकता मैं थक गया, मेरे पास नहीं है टाइम रात को। आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, मैं नहीं कर पाता हूँ पार्टी में, नहीं है पता। हाँ, मैं दिल से आपको बधाई दूंगा, सारी चीजें दूंगा। हर रोज मुझे सीखना होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे कहीं पे ऐसा काम करना होता है जो मुझे नहीं आता। मुझे बेइज्जती भी महसूस हो रही होती है उस समय। मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे मजा आ रहा था कि हाँ, मुझे पता चल रहा था, अभिषेक देख देख साले, तू ये नहीं कर पा रहा है, ये कमी है तेरे में। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूंगा सर। कैसे होता है ये, बताना जरा। मैं जब बंबई पहली बार आया था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था बिल्कुल, एक शब्द भी। मुझे कपड़े पहनना नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं गांव से हूँ। लेकिन मैंने निर्धारित किया कि मुझे बोलना है, क्योंकि वो भाषा यहाँ बोली जा रही है, मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी। मैं सिर्फ एक किरदार नहीं निभा सकता हूँ। कल को मुझे एक एक इंग्लिश बोलने वाला लड़का, या अच्छे कपड़े पहनने वाला, या मॉडर्न लड़का, या अमेरिका रिटर्न लड़का प्ले करना, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे मिट्टी से लेके, जमीन से लेके आसमान तक का सब चीजों का तजुर्बा चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब मैं खुले मन से, सच्चे मन से अपने खुद के जीवन को जीऊंगा। तो जिसको भी एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, सब चीजों का एक प्रोसेस है। बड़ा सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको जीवन में एग्जैक्टली चाहिए क्या। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता पड़ती है, बेसिक नीड्स क्या है। तीसरा, आपको निरंतर उसको सीखते जाना है और करते जाना है। बनने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप खुद ही बन जाओगे, आप खुद ही ढल जाओगे। धूप में खड़े रहो, अपने आप काले हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो, टेंशन मत लो। एक दिन सब मर जाएंगे, तो चिल मारो। राइट। तो अभिषेक जी, मैं कुछ सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े पूछना चाहूंगा कि पूछो आप पूछो। कहाँ से हो, आपका होम टाउन कौन सा है? मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, बहबलपुर गांव में। और मेरी एजुकेशन पानीपत में हुई है, पापा का बिजनेस था वहां पे। तो मतलब वैसे मेरे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, बट उन्होंने कुछ दुकानें वगैरह खोली थी, तो पानीपत में रहा मैं काफी टाइम, वहीं पढ़ाई हुई। और उसके बाद बॉम्बे आ गया मैं। मुंबई मेरा घर है, अभी तो 18-19 साल हो गए। सो राइट। तो आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की? अरे मैंने भाई साहब जिंदगी की पढ़ाई की दबा कर। किताबों की पढ़ाई मैंने की नहीं। मुझे नहीं याद कि 8th क्लास के बाद मैंने किताबों में 1% भी ध्यान दिया हो। मैं सिर्फ इतना याद कर लेता था कि 33 नंबर आ जाए। वो भी बड़ी मुश्किल से आते थे। टीचर सोचता था, कहता यार कर दे पास, इसको बच्चा है, जाने दे। बट अगर आप डिग्री पूछोगे तो मेरे पास 12वीं क्लास तक की है। मतलब मैंने 33 नंबर लेके पास कर लिया, मेहनत से, चोरी से नहीं, मेहनत से पास की। तो अभिषेक जी, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा जन्मदिन आता है 20 दिसंबर। तो अभिषेक जी, आप काफी फिट दिख रहे हो, तो आपकी फिटनेस का मंत्रा क्या है, फिटनेस रूटीन क्या है, आप क्या फॉलो करते हो अपनी फिटनेस के लिए? वेब सीरीज में भी अब अगर हम लोग देखते हैं उसके प्रोमोज में, तो भी आप काफी फिट नजर आ रहे हो। सर मैं खुश रहता हूँ, ठीक है। और जो चीज मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मुझे, मेरा शरीर मुझे बताता है ना कि अभिषेक ये चीज तेरे लिए अच्छी नहीं, मैं उससे दूर रहता हूँ। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो मूड हो। अगर मुझे लगता है मेरा मूड खराब है, मैं खुश हो जाता हूँ, सिंपल। और हाँ, डेली मेरे को 2 घंटे चाहिए अपने लिए। आज ये इंटरव्यू थे, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं वर्कआउट करने आया। मैंने कहा जिसको इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मैं जिम में कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, बट आई विल ट्रेन। तो 2 घंटे मेरे को खुद के लिए चाहिए, जिसमें मैं भागूं, कूदूं, बैठूं, नहाऊं, स्विमिंग करूं, साइकिल करूं। वो मेरा मेडिटेटिव टाइम होता है, मेरा खुद का समय होता है, जब मैं सपने देख रहा होता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। राइट। तो अभिषेक जी, आपके ऐसे कौन से ड्रीम एक्टर और डायरेक्टर है कि जिनके साथ काम करना आपका सपना है कि भाई ये डायरेक्टर के साथ तो काम करना ही करना है, या ये एक्टर के साथ तो काम करना ही करना है?
मुझे क्या बताऊं, मतलब ऐसे मुझे अमरीश पुरी जी के साथ काम करना था, ओम पुरी साहब के साथ काम करना था, इरफान भाई के साथ काम करना था, वो बहुत लोगों के साथ है। लाइफ क्या आपको देती है और क्या आपसे लेती है आपको नहीं पता है। तो मेरा सपना है कि मैं सबके साथ काम करूं, मेरा दिल है इतना काम करूं कि मजा आ जाए। शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, ये वो, नसीर भाई, सबके साथ। मैं मुझे हॉलीवुड में भी जाना है, उस पे काम चल रहा है। So I'm polishing myself, grooming myself. तो वो भी चलेगा, सब करूंगा। पूरा तो मजा लेके जाऊंगा अभिषेक भाई साहब, पूरा मजा लेके जाऊंगा जिंदगी का, याद रखना जिस दिन मरूंगा ना। जितना मेरे मन में है सब करके जाऊंगा, मरते हुए रिग्रेट नहीं चाहिए। हाँ, तो अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपकी ये जो वेब सीरीज है अ, उसकी यूएसपी क्या है, क्यों लोगों को ये धानम वेब सीरीज देखनी चाहिए? Authenticity, it's very organic, it's very real, and it's like इंसान मानवीय जो बेसिक भावनाएं हैं, जो बहुत बहुत बेसिक चीजें है। कोई आपके परिवार को मारता है, परिवार को हार्म करता है, आप उसके लिए जान भी दे दोगे। अभी आपको फोन आ जाए घर के ऊपर कुछ हो गया है, कोई भाड़ में गया, अभिषेक हो या शाहरुख हो या सलमान हो या भगवान हो, आप अपने घर भागोगे। तो ये कोई ऐसा बड़ा, कोई कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलेक्चुअल इमोशन नहीं है, बड़ा ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है, आप रिलेट कर पाओगे। बुराई पे अच्छाई की लड़ाई है। जीत का तो मुझे पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी कंप्लीटली, बट एक बात कह रहा हूँ, सो इट्स अबाउट दैट। आपको बहुत मजा आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट राम गोपाल वर्मा जी, ठीक है ना। और एमएक्स प्लेयर डेफिनेटली आजकल बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो भरोसा भी काम आएगा। ट्रस्ट एमएक्स प्लेयर, ट्रस्ट राम गोपाल वर्मा, एंड ट्रस्ट दिस सेक्सी बॉय। तो अभिषेक जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी ये जो वेब सीरीज है वो लोगों को काफी पसंद आए, लोगों का इस वेब सीरीज को काफी प्यार मिले और ये एमएक्स प्लेयर पे ट्रेंड करने लगे। तो अभिषेक जी डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत भोले, मासूम और बहुत प्यारे हैं, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही रहिएगा, और थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए।